हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यूमेरिकल गीक। आज जो हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम है इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल, चैप्टर नंबर 10 क्रिश्चियन मैथमेटिक्स में क्लास 9 का। ठीक है, अब तक हमने देखो पिछले चैप्टर्स में क्या पढ़ा है। हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़ा है, ट्राइंगल पढ़ा है हमने। ठीक है, हमने कॉन्ग्रुएंसी वाला पॉइंट पढ़ा है। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था? इट वाज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट व्हेन टू ट्राइंगल्स आर एग्जैक्टली ऑफ द सेम शेप एंड साइज, यानी कि उसमें दो ट्राइंगल हमारे एंगल्स और साइड्स के बेसिस पे, हमारे एंगल इक्वल होते थे, साइड इक्वल होती थी। हमारी कॉन्ग्रुएंसी क्या थी? जैसे साइड थी, ठीक है, तीनों साइड्स के इक्वल होने पे या फिर अदर प्रॉपर्टीज के आने पे हमारे दो ट्राइंगल सेम होते थे, यानी कि सिमिलैरिटीज थी दो ट्राइंगल में। यहां पर जो है, यहां पर हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी इसका क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है इसकी? द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग इक्वल, यानी कि इक्वल का अपोजिट। ठीक है, जैसे कि हमारी ये दो साइड है ए बी और सी डी। यहां पर हमारी ए बी 10 सेंटीमीटर है, सी डी हमारी 16 सेंटीमीटर है, तो इक्वल नहीं है, इनइक्वालिटी है। तो अब हम इसको कैसे शो करेंगे? सी डी इज ग्रेटर टू ए बी। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। तो जब दो क्वांटिटीज इक्वल नहीं होती तब हमारी कुछ प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट करती है इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी रिफ्लेक्ट सम आइडियाज। क्या है? टू क्वांटिटीज आर नॉट इक्वल, ये हमको दिया होता था, और वन ऑफ द क्वांटिटी इज लेस और ग्रेटर देन द अदर। ऐसी कंडीशन में एक क्वांटिटी दूसरे से हमारी या तो बड़ी होती है या फिर छोटी होती है। जैसे कि अब देखो, इसी को देख लो, सी डी इज ग्रेटर टू ए बी या ए बी इज लेसर टू सी डी। ठीक है, तो हम इन्हीं दो पॉइंट्स पर अब आगे थ्योरम पढ़ने वाले हैं कि एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी से इक्वल ना होने पर हमारी एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी के एंगल्स के बीच में और साइड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 1 की तरफ। यहां पर हमको दिया है, इफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, यानी कि किसी अगर ट्राइंगल में हमारी दो साइड अनइक्वल होती हैं, देन द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। तब हमारी बड़ी साइड के सामने वाला जो एंगल होता है, अपोजिट एंगल जो होता है, वो हमारा बड़ा होता है, और जो छोटी साइड के अपोजिट में एंगल होता है वो छोटा होता है। ठीक है, यानी कि अगर एबीसी ट्राइंगल में मानो हमको दिया है AC इज ग्रेटर टू AB, बड़ी साइड हमारी ये है, तो बड़ी साइड के अपोजिट में एंगल कौन सा है? एंगल B। छोटी साइड AB के अपोजिट में एंगल कौन सा है? एंगल C। तो बड़ी साइड के अपोजिट वाला एंगल बड़ा है और छोटी साइड के अपोजिट वाला एंगल छोटा है। यही हमको इसमें प्रूव करना होता है। ठीक है, यहां पर आ जाओ, देखो अब हम इसको प्रूव करेंगे। एबीसी ट्राइंगल में हमको दिया गया है AC इज ग्रेटर टू AB। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमको क्या दिया है, गिवन पार्ट है हमारा। देखिए क्या दिया है, AC इज ग्रेटर टू AB। ओके, प्रूफ क्या करना है हमको इसमें? टू प्रूव, ये पॉइंट आपको लिखने होंगे थ्योरम में। ठीक है, एंगल B इज ग्रेटर टू एंगल C। AC बड़ी साइड है तो उसके सामने एंगल कौन सा है? बड़ा वाला एंगल B। देखो इसी तरीके से AB हमारी छोटी साइड है तो उसके अपोजिट में हमारा एंगल कौन है? एंगल C। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो हमने देखो कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, हमने एक AD लाइन ड्रॉ करी है। किस तरीके से कि हमारा AB इज इक्वल टू AD है। ठीक है, कैसे ड्रॉ करिए? AB इज इक्वल टू AD। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉन अ लाइन AD सच दैट AB इज इक्वल टू AD। अब देखो AB इज इक्वल टू AD है तो हमारा ABD ट्राइंगल कैसा हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहां पर हम लिखेंगे नाउ ABD ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसके साथ साथ देखो अब हमारा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। सबसे पहले तो हम इन एंगल के नेम लिख देते हैं। एंगल बी जो है हम उसको लिखेंगे एंगल नंबर 1। ठीक है, इसको हम लिखेंगे एंगल 2
ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा एंगल 3 और इसको हम लिख देते हैं एंगल 4। ठीक है, अब हमारा ए बी डी क्या है? आइसोसेल्स ट्राइंगल है। आपने क्या पढ़ा है आइसोसेल्स ट्राइंगल में? एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो नाउ ए बी डी इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन वही लिखेंगे। क्या रीजन है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, ये दोनों हमारे एंगल आपस में बराबर हो गए। यहां पर देखो, अब आप यहां पर ए डी सी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल हमारा एंगल 2 है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो हमारे टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। बताया थी मैंने पहले ये थ्योरम। तो एंगल 2 जो है वो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल के इंटीरियर अपोजिट टू एंगल कौन कौन से? एंगल 3 और एंगल 4 ही तो है। ठीक है, तो देखो अब हमारे यहां पर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। ओके, यहां पर रीजन लिखेंगे, देखो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू the sum of two interior opposite angles। आई होप आपने ये थ्योरम पहले जरूर पढ़ी होगी। तो देखिए एंगल 2 इन दोनों के सम के बराबर है। अब एंगल 2 जो है हमारा वो तो हमारे एंगल 1 के बराबर है। देखो इसको इक्वेशन अगर हम 1 लिख दें तो यहां पर हम एंगल 2 की जगह एंगल 1 रिप्लेस कर सकते हैं, है ना? देखिए यहां पर आ जाते हैं। ये वाली इक्वेशन अब हमारी क्या हो जाएगी? ये वाली इक्वेशन हो जाएगी हमारी एंगल 1 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ओके, एंगल 1 हमारा क्या है? कौन सा है एंगल 1 हमारा? ये है हमारा बी। देखो एंगल बी है ये। ठीक है, ये हमारे किस किस के? एंगल 3 के बराबर, यानी कि डी ए सी। ये एंगल तो हमारा एंगल डी ए सी है। एंगल डी ए सी प्लस एंगल 4 हमारा कौन सा है? देखो ये है हमारा एंगल सी। ठीक है, एंगल सी को ही तो हमने एंगल 4 लिखा हुआ है। सो नाउ यू कैन क्लियरली सी कि एंगल बी जो है वो हमारे एंगल सी के साथ एक दूसरे एंगल के सम के बराबर है। तो ऑब्वियसली यहां पर एंगल बी विल बी ग्रेटर टू एंगल सी। ये कैसे हुआ? देखो एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो कि ये हमारा 10 है। 10 हमारे 7 प्लस 3 इसके सम के बराबर है। तो हमारा 10 जो होगा वो हमारा बड़ा होगा इससे भी और इससे भी। 7 से भी बड़ा होगा और 10 हमारा बड़ा होगा 3 से भी। ठीक है, सो एंगल बी इज ग्रेटर टू एंगल सी। यहां पर हमारा ये हो जाता है प्रूव्ड। ओके, अब यहां पर देखो हम लिख देंगे क्या था ये हमारा? द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। So angle opposite to the greater side is greater। ठीक है, या फिर एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। ठीक है, बड़ी साइड के सामने वाला हमारा एंगल बड़ा होता है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। देखो यहां पर दूसरी बात, अगर ये आप दूसरी तरीके से भी करना चाहो तो देखो यहां आ जाओ। दूसरा तरीका है इसका। यहां पर क्या लिखा है? देखो हमारा ये जो एंगल 2 था वो हमारे इंटीरियर 2 अपोजिट एंगल के सम के बराबर था। ठीक है, इंटीरियर 2 अपोजिट एंगल के सम के बराबर। तो हम यहां पर देखो दूसरा सेकंड वे जो है हमारा, सेकंड वे, अगर आप यहां से दूसरी तरीके से करना चाहो तो देखो क्या था? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 था। तो एंगल 2 विल बी ग्रेटर टू एंगल 4। कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर टू एनी ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या है इसका रीजन?
देखो अब एंगल 2 कौन सा है हमारा, अब एंगल 2 सबसे पहली बात तो एंगल 2 की जगह हम रिप्लेस कर देंगे भाई एंगल 1 को, क्योंकि प्रूफ तो भाई हमको ये इसके बराबर करना है, ये इससे बड़ा करना है, ठीक है, बराबर नहीं बड़ा। तो एंगल 2 की जगह हम एंगल 1 रिप्लेस कर सकते हैं हमारे इक्वेशन नंबर 1 से। ओके, तो एंगल 1 विल बी ग्रेटर टू एंगल 4। एंगल 1 हमारा क्या है, एंगल 1 है हमारा एंगल बी, और एंगल 4 क्या है, ये है हमारा एंगल सी। तो हमारे इस तरीके से भी ये प्रूव हो जाता है। रीजन में क्या लिखेंगे देखो, एक्सटीरियर एंगल is always greater to any of the two interior opposite angle। ओके, तो सेकंड तरीका है आपका ये, ठीक है। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो हमारे टू इंटीरियर अपोजिट एंगल में से किसी भी एक से बड़ा होता है, क्योंकि 2 इन दोनों का सम है। तो भाई 2 हमारा 3 से भी बड़ा है, 4 से भी बड़ा है, इसी वाले पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। 10 जैसे कि 7 + 3 का सम है, तो भाई 10 7 से भी बड़ा है, 10 3 से भी बड़ा है, उसी तरीके से ये है। तो चाहो तो आप यहां पर छोड़ सकते हो उसको, थ्योरम को, ओके। या फिर आप चाहो तो ये हिस्सा कर सकते हो 2 वाला, ठीक है। ये आपको कहां से करना है, देखो ये आपको करना है यहां के बाद में, ठीक है। तो या तो ये वाला सेक्शन कर लो या फिर आप कर लो ये वाला सेक्शन, जो भी आपको ठीक लग रहा है, ओके। तो ये हमारी थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है। बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 2 की तरफ। सो गाइस थ्योरम नंबर 2 को प्रूव करते हैं, जो कि थ्योरम नंबर 1 का कॉन्वर्स है, ठीक है। इसमें क्या है, 2 एंगल्स, इफ द 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, यानी कि अगर किसी ट्राइंगल ABC में ये 2 एंगल हमारे अनइक्वल हैं, मतलब कि ABC एंगल हमारा ग्रेटर है ACB से, मतलब ये वाला एंगल ग्रेटर है, ये वाला एंगल स्मॉलर है, तो हमको क्या प्रूव करना है, द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। यानी कि ग्रेटर एंगल हमारा ये दिया गया है, तो इसके सामने पड़ने वाली साइड यानी कि AC हमारी ग्रेटर होगी AB से, मीन्स AC इज ग्रेटर टू AB। हमको ये प्रूव करना है। ये हमारा थ्योरम नंबर 1 का कॉन्वर्स ठीक उल्टा है। तो देखिए हमने लिख दिया गिवन एंड प्रूफ। अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें प्रूफ पर, ठीक है। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, इफ ABC इज ग्रेटर टू ACB, ठीक है ना, तब हमारे पास इन ट्राइंगल ABC, तब हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज इसकी होंगी, ठीक है। इफ एंगल B इज ग्रेटर टू एंगल C, यही तो दिया है देखो यहां पर, ठीक है। देन in triangle ABC we have 3 possibilities। तीन पॉसिबिलिटी वो हमारी क्या क्या है देखो, अगर हमारा ये एंगल इससे बड़ा है तब हमारी सबसे पहली पॉसिबिलिटी होगी कि हमारा AB इज ग्रेटर टू AC है, या तो AB AC के ग्रेटर होगा, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि AB हमारे AC के बराबर होगा, ठीक है। या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो सकती है ऐसे कंडीशन में, कि हमारा AC बड़ा है AB से, तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ठीक है। अब हम इन तीनों पॉसिबिलिटी पर विचार करेंगे, देखो इस पे तीनों पे डिस्कस करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारी कौन सी पॉसिबिलिटी सही आती है। पहली पॉसिबिलिटी पे जाते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट को डिस्कस अगर हम करते हैं, इफ AB इज ग्रेटर टू AC, अगर हमारी AB साइड ग्रेटर है AC से, तब हमारा जो एंगल ये है ACB शुड बी ग्रेटर टू ABC, देन एंगल ACB शुड बी ग्रेटर टू ABC। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बट वी आर गिवन एंगल ABC इज ग्रेटर टू ACB, ठीक है। इससे ये पॉइंट निकल के आ रहा है, लेकिन दिया गया हमको उल्टा है। बट वी आर गिवन जस्ट अपोजिट टू इट, एंगल ABC हमको बढ़ा दिया है भाई एंगल ACB से। देखो यहां पर ये बढ़ा दिया गया हमको, ठीक है। तो ये वाला तो हमारा नहीं
पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट सही नहीं है, ठीक है ना। सो अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, देखो अब हमारा इफ ए बी, इफ, क्योंकि हम विचार कर रहे हैं भाई इस पर, ठीक है, इफ ए बी इक्वल टू ए सी, ये मजेदार पॉइंट है इसका। अगर हमारा ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, देखो तो ट्राइंगल आपने पढ़ा देखा है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर ए बी इक्वल टू ए सी हो जाता है तो हमारे एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, तब हमारा ये हो जाता है। तो हमारा ए बी इक्वल टू ए सी से तो ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। देन ट्राइंगल ए बी सी इज एन व्हाट, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। यानी कि तब हमारा क्या आ जाएगा, तब हमारे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ए बी इक्वल टू ए सी हो जाने पे हमारा एंगल बी और एंगल सी, यानी कि एंगल ए बी सी और ए सी बी दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी, ठीक है। इसका रीजन वही है, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, चाहो तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है ना। तो बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर हाइपोथेसिस, ठीक है। हमारी जो पहली थ्योरम है उसको भी ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहां पर हमको ये डेटा थोड़ी ना दिया गया है, ये डेटा कहां पर दिया गया है, देखो हमको दिया गया है यहां पर कि एंगल ए बी सी और ए सी बी बड़ा है भाई, ए बी सी बड़ा है हमारा, ए सी बी छोटा है, ये थोड़ी ना दिया गया हमको दोनों एंगल बराबर है। तो क्या लिखेंगे, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर हाइपोथेसिस। तो इन दोनों पॉइंट ने क्या प्रूफ करा कि भाई ना तो ए बी इज ग्रेटर, ना तो हमारा ए बी बड़ा है ए सी से, ना ही इक्वल है। क्या प्रूफ हुआ इससे, सो ए बी साइड ए बी इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू ए सी, ए बी ना तो ए सी से हमारी बड़ी है ना ही इसके इक्वल है। तो क्या बचा भाई, पॉइंट हमारा बचा सिर्फ ये कि हमारी ए बी जो है स्मॉलर है ए सी से, मतलब ए सी इज ग्रेटर टू ए बी, कुछ भी कह लो इसको, ठीक है। सो ए सी इज ग्रेटर टू ए बी, ओके, प्रूव्ड, ठीक है। जब ये दिया गया होगा, अब इस ये जो है हमारा देखो ए बी सी, ये वाला एंगल हमको बड़ा दिया गया, ये वाला एंगल हमको छोटा दिया गया, तो बड़े के सामने पड़ने वाली साइड हमारी आई ना, देखो बड़ी, छोटे के सामने पड़ने वाली साइड आई हमारी, देखो छोटी, देखो ये रहा। सो वी हैव प्रूव्ड इट। अब बढ़ते हैं अब हम अपने थ्योरम नंबर 3 की तरफ। इसमें देखिए क्या दिया गया है, ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर हमको कोई स्पेसिफिक लाइन एक एल दी गई है, ठीक है, और उस पर हमारा एक अदर पॉइंट है जो कि हमारा उस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, इस लाइन एल के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, देखो हमारा पॉइंट पी, तो हमने वहां से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उस लाइन एल के ऊपर, तो हमारा परपेंडिकुलर विल बी द शॉर्टेस्ट। तो हमने क्या किया है, लाइन एल ड्रॉ करी है, उसके ऊपर वहां पर कहीं हमारा अदर पॉइंट है पी, वहां से हमने परपेंडिकुलर पी एम ड्रॉ करा, ठीक है। एन हमारा एक पॉइंट है अदर देन एम दैट इज लाइंग ऑन एल, ठीक है। तो हमको क्या प्रूव करना है, दैट पी एम इज शॉर्टर देन पी एन, यानी कि पी एम इज ग्रेटर देन पी एन इज ग्रेटर देन पी एम, ओके, ये प्रूव हमको करना है। तो देखो सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे, व्हाट इज गिवन, हमको गिवन क्या है, हमको दिया गया है L is a line and point P is not lying on line L। अब हमने क्या करा है, we draw perpendicular PM ऑन लाइन एल, ठीक है, पीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ करा लाइन एल पर, एंड
एन इज द पॉइंट ऑन एल अदर देन एम, यानी कि जो हमारा एन पॉइंट है वो एल लाइन के ऊपर तो है, लेकिन वो हमारा एम से अलग है, एम के ऊपर लाइन नहीं कर रहा है वो, ठीक है। तो अब हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव क्या है, पी एम इज शॉर्टर देन पी एन। ओके, ये हमको प्रूव करना है। देखो परपेंडिकुलर उन्होंने क्या दिया गया है हमको, क्या दिया, द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट, यही तो प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो भाई कैसे प्रूफ होगा ये, यहां पर हमारा क्या है, प्रूफ स्टार्ट होता है हमारा यहां से, ठीक है। अगर हमारी एल एक लाइन पे हमने पीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो हमारा एंगल पीएमएन इन ट्राइंगल पीएमएन, हमारा एंगल पीएमएन विल बी 90 डिग्री, ओके, बिकॉज पीएम परपेंडिकुलर टू लाइन एल, ठीक है, सिंपल सा रूल है ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब देखो ट्राइंगल में अगर हमारा एक एंगल 90 डिग्री है, तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल होता है वो, ये जब हमारा 90 डिग्री ट्राइंगल हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसके अलावा कोई मान लेते हैं हम। देखो जब हमारा एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ए और सी एंगल जो होंगे उनमें से कोई भी 90 डिग्री से ऊपर नहीं हो सकता, ना ही 90 डिग्री के बराबर हो सकता, क्योंकि तीनों का सम जो होगा वो हमारा 180 डिग्री होगा। अब मान लो कि हमने मान भी लिया कि चलो ये 90 डिग्री बैठ रहा है हमारा भाई, तो ये 90 90 180 हो गया, तो तीसरा एंगल क्या आएगा, वो क्या जीरो होगा, नो, तीनों का सम 180 डिग्री है। तो एक एंगल 90 डिग्री आ जाने पे बाकी दोनों एंगल हमारे क्या हो जाते हैं, एक्यूट। सो एंगल पीएनएम क्या हो जाएगा, एंगल पीएनएम विल बी एक्यूट एंगल, क्या हो जाएगा ये, एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब है एंगल लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री से तो नीचे ही होगा। अब ये देखो 90 डिग्री से नीचे है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये एंगल तो ऑब्वियसली इससे बड़ा हो गया, है ना। तो क्या लिखेंगे, एंगल पीएमएन इज ग्रेटर टू एंगल पीएनएम। यहां पर रीजन लिखेंगे भाई इसका, विल बी एक्यूट एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टीज। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, जब भी हम कोई थ्योरम प्रूव कर रहे हैं, तो कोई भी अगर हमारा पॉइंट आया है किसी रीजन से, तो हमको वो रीजन लिखना बहुत जरूरी है। देखो एक्यूट एंगल था इसकी वजह से, ठीक है। अब हमने ये लिख दिया, देखो हमारा पीएमएन एंगल जो है हमारा ये वाला बड़ा है इस वाले एंगल से, पीएनएम से, पीएनएम से, ठीक है, इस वाले एंगल से, ठीक है। तो अब इससे क्या प्रूव होता है, देखो ये एंगल हमारा बड़ा आया, तो बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड होती है, थी थ्योरम नंबर 1, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड है, यानी कि पीएन हमारी बड़ी साइड है। कौन सी, पीएन हमारी बड़ी साइड है। पीएनएम हमारा छोटा एंगल है, देखो साइन देखो, पीएनएम हमारा छोटा एंगल है, छोटे एंगल के सामने छोटी साइड होगी, यानी कि पीएम हमारी छोटी साइड है। पीएम, यही तो हमको प्रूफ करना था। देखो पीएम इज लेसर देन पीएन, पलट के लिख दो, साइन भी पलट देना साथ साथ, ठीक है। पीएम लेसर देन पीएन, सो परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट, ठीक है, हो गया हमारा ये प्रूव्ड, ठीक है। यही हमारी थ्योरम नंबर 3 थी। अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट थ्योरम की तरफ, थ्योरम नंबर 4। बहुत ही सिंपल थ्योरम है, इसमें क्या दिया है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी कि किसी भी ट्राइंगल में ट्राइंगल की दो साइड का सम जो होगा वो हमारी तीसरी साइड से बड़ा होगा, ठीक है। उसकी 3 कंडीशंस ये हैं, ए बी ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, और ये बाकी दो हम एक को प्रूफ कर देंगे, बाकी दो भी उसी तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने एबीसी एक ट्राइंगल देखो यहां पर फॉर्म करा है,
उसमें BA को एक्सटेंड करा है हमने D तक, इस तरह एक्सटेंड करा है कि AD इज इक्वल टू AC है, ठीक है। और हमने इस एंगल को एंगल 1 और इस एंगल को एंगल नंबर 2 बोला है, ठीक है। तो देखिए लिखते हैं, हमारे यहां पर कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन इज वेरी सिंपल, वी ड्रॉ ट्राइंगल ABC एंड प्रोड्यूस what BA to D such that AD is equal to AC, ओके। AD AC के बराबर है। नाउ अब हमने क्या करा है, D को C से भी तो ज्वाइन किया है, एंड ज्वाइन D to C, ठीक है। नाउ ADC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। Now ADC triangle is an isosceles. Isosceles triangle में आपको पता होगा angles opposite to the equal sides are equal. Angle 1 equal to angle 2 हो जाएगा, ठीक है। Angle 1 equal to angle 2, यहां पर रीजन लिखेंगे इसका, angles opposite to equal sides are equal, ठीक है। हमारा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। अब देखो, अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे। इन ट्राइंगल BDC क्या है, देखो इन ट्राइंगल BDC हमारा एंगल BCD जो है, एंगल BCD ये हमारा ग्रेटर होगा एंगल 2 से, क्योंकि BCD देखो हमारा ये पूरा का पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल अपने पार्ट से तो बड़ा होगा ही, ठीक है। एवरी एंगल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, ठीक है। क्या लिखेंगे, एंगल BCD इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। कौन सा पार्ट, एंगल 2 है ना। जब ये एंगल 2 से बड़ा है तो ये एंगल BCD हमारा बड़ा होगा एंगल 1 से भी, क्योंकि हमारा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, यहां पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब एंगल BCD देखो, जो बड़ा एंगल है BCD, तो उसके अपोजिट में बड़ी साइड होगी, यही थ्योरम है ना। बड़े एंगल के अपोजिट में बड़ी साइड होगी, छोटे एंगल के अपोजिट में छोटी साइड होगी। तो BCD एंगल के अपोजिट में कौन सी साइड है, BD। तो BD है देखो हमारी बड़ी, किससे, एंगल 1 के साइड वाली, एंगल 1 के अपोजिट साइड वाली साइड से अपोजिट में है ना। एंगल 1 के अपोजिट में कौन सी साइड है, BC। तो BC हमारी देखो छोटी हो गई, बड़े एंगल के अपोजिट में बड़ी साइड, छोटे एंगल के अपोजिट में छोटी साइड, क्लियर बात है। अब ये क्या है, साइड्स अपोजिट टू द, क्या लिखेंगे, थ्योरम क्या थी, देखो साइड्स अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। सिर्फ एक बात लिखेंगे, ठीक है। यानी कि ग्रेटर एंगल के अपोजिट में जो साइड है BD वो होगी लॉन्गर। देखो लॉन्गर, स्मॉलर। BD क्या है, BD है BA प्लस AD, BA प्लस AD से रिप्लेस कर देंगे इसको, है ना, ग्रेटर टू BC, ठीक है। अब AD क्या है हमारी, AD इज इक्वल टू AC, ठीक है। AD इज इक्वल टू AC, तो BA प्लस AD की जगह हम क्या रख सकते हैं, AC इज ग्रेटर टू BC, ठीक है। यहां पे भी लिख भी देंगे AD इक्वल टू हमारा क्या था, AC के बराबर था भाई, ठीक है, बिकॉज, है ना। तो देखो ये क्या है हमारा, ये AB है, ये हमारा AC है, ये ग्रेटर टू BC है, तो हो गया प्रूव्ड। ट्राइंगल की दो साइड्स AB प्लस AC इज ग्रेटर टू BC, ओके। इसी तरीके से हम बाकी के 2 पॉइंट भी ये प्रूव कर सकते हैं।
ठीक है, तो अब हमारी ये थ्योरम सारी के सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम आपसे मिलते हैं एक्सरसाइज 10 को सॉल्व करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।